एक दिन की बात है, झील किनारे राजा सूर्य प्रताप अपनी पुत्री के साथ बैठे हुए थे। शाम का समय था और सूर्यास्त की स्वर्णिम किरणें झील के निर्मल जल में प्रतिबिंबित हो रही थी। राजकुमारी तारा झील के किनारे बैठकर अपनी कोमल पैर पानी में डाले हुए थी और पानी की लहरों से खेल रही थी। वो छोटी छोटी तरंगों को देखकर मुस्कुरा रही थी और मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। अरे राजकुमारी, अब तो बहुत हो गया। अरे बस करिए, चलिए अब बाहर आ जाइए। और कितनी देर पानी में पैर डालकर खेलती रहेंगी? पानी ठंडा हो रहा है और शाम ढलने लगी है। चलिए बाहर आ जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ। आ जाइए, आ जाइए। ओहो पिताजी, आप तो हमेशा की तरह मेरी खुशी में रुकावट डाल देते हैं। बस थोड़ी देर और खेल लेने दीजिए ना। आपको तो पता है मुझे पानी में खेलना कितना पसंद है। देखिए ना पिताजी, ये पानी कितना साफ और शीतल है। अरे वो देखिए पिताजी, वो छोटी सी मछली पानी में कूद रही है। उसके रंग कितने सुंदर हैं। ऐसी मछली मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी चमकीली और सुंदर है ना? राजकुमारी तारा उस अद्भुत मछली की सुंदरता में खोई हुई उसकी प्रशंसा कर ही रही थी कि अचानक वो मछली तेजी से पानी से बाहर निकली और राजकुमारी के पैर में काट लिया। राजकुमारी चीख पड़ी और उसी क्षण वो मछली अपना असली भयानक रूप धारण कर लेती है। वो मछली और कोई नहीं बल्कि स्वयं अघोरी काल भैरव था, जो तांत्रिक विद्याओं में निपुण एक दुष्ट शक्तिशाली जादूगर था। उसका असली रूप देखकर वहां का वातावरण भयानक हो जाता है। हाय हाय पिताजी, बचाइए। हाय, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? हाय हाय। वाह वाह, क्या सुंदरता है। आज से पहले मैंने इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी। महाराज, क्या ये अद्भुत सुंदरी आपकी पुत्री हैं? इसके मुखड़े पर तो देवी लक्ष्मी की छटा है। ऐसा दिव्य रूप मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। हाँ, ये मेरी पुत्री राजकुमारी तारा है। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो एक छोटी सी मछली थी ना। ये क्या जादू है? तुम अघोरी हो? ये अचानक तुम्हारा रूप कैसे बदल गया? ये सब क्या है? महाराज, ये रूप बदलना अघोरी काल भैरव के बाएं हाथ का खेल है। मैं जब चाहूं जैसा रूप धारण कर सकता हूं। ये मेरी साधना का प्रताप है। खैर, उन सब बातों को छोड़िए महाराज, मैं सीधे अपनी बात पर आता हूं। मेरे मन को आपकी पुत्री बहुत भा गई है। उसकी सुंदरता ने मेरे हृदय को मोह लिया है। इसीलिए मैं उससे अभी इसी समय विवाह करना चाहता हूं, और मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलकर ही रहता है। ये तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? ये कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। तुम जैसे दुष्ट अघोरी से मैं अपनी लाडली पुत्री का विवाह करूं? ये सोचना भी पाप है। हम अपनी पुत्री का विवाह तुम जैसे घटिया और काली शक्तियों में लिप्त अघोरी से हरगिज नहीं कर सकते। तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं सैनिकों को बुलाता हूं। अच्छा, तुमने मना कर दिया? तुम मेरी बात ठुकरा रहे हो? ठीक है महाराज, अगर आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे नहीं करेंगे तो मैं इसे किसी और से विवाह करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसकी ये सुंदरता नष्ट कर दूंगा। मैं इसे ऐसा श्राप देता हूं कि ये कभी किसी को न देख सके, न किसी से प्रेम कर सके। इसीलिए मैं इसे श्राप देता हूं कि आज इसी समय ये सोने की मूर्त में बदल जाएगी। अब ये हमेशा के लिए एक मूर्ति बनकर रह जाएगी। और फिर अघोरी काल भैरव के भयानक श्राप देते ही राजकुमारी तारा तुरंत वहीं पर सोने की चमकीली मूर्ति में बदल जाती है। ये भयानक दृश्य देखकर राजा सूर्य प्रताप का हृदय टूट जाता है। वो अपनी पुत्री की सोने की मूर्ति को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और अघोरी काल भैरव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ये मत करो। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी तारा। हे अघोरी महाराज, तुम मेरी पुत्री को पहले जैसा कर दो, उसे ठीक कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया अपना श्राप वापस ले लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे अगर श्राप देना ही है तो चाहे तो हमें मूर्त बना दो, मगर हमारी पुत्री को ठीक कर दो, उसे जिंदा कर दो, उसकी जान बचा दो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, सारा खजाना दे दूंगा। बस मेरी बच्ची को वापस लौटा दो। अब बहुत देर हो चुकी है महाराज। श्राप तो श्राप होता है, एक बार दे दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता।
वैसे भी बहुत घमंड और अहंकार से आपने कहा था ना कि इसका विवाह आप मुझसे नहीं करेंगे। ये आपके अहंकार का ही परिणाम है। खैर, अब मैं आपको एक मौका देता हूँ। जो 3 सवालों की पहेली को सुलझाएगा वही राजकुमारी तारा को इस श्राप से आजाद कर सकेगा। केवल वही व्यक्ति जो अत्यंत बुद्धिमान और साहसी होगा, उसी में ये शक्ति होगी, वही इसे आजाद कर सकेगा। ध्यान रखना, ये कोई साधारण पहेली नहीं है। काल भैरव अघोरी ये कहकर तुरंत अपना असली रूप त्याग कर दोबारा से उसी छोटी मछली का रूप धारण कर लेता है और झील के गहरे पानी में कहीं गायब हो जाता है। राजा सूर्य प्रताप वहीं झील के किनारे अपनी पुत्री की सोने की मूर्ति के पास बैठकर फूट फूट कर रोते रहते हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी उनके प्रधानमंत्री धर्मपाल वहां आते हैं। राजा उन्हें देखते ही रुंधे गले से कहते हैं, मंत्री जी, आपने सब कुछ देखा और सुना। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आप तुरंत सारे राज्य में ऐलान करवा दीजिए, जो भी मेरी पुत्री को बचाने के लिए उन 3 पहेलियों को हल करेगा, उसे इनाम में हम अपना पूरा राज्य और राजगद्दी सौंप देंगे। हम उसे इस राज्य का अगला राजा बना देंगे। जाइए और ये ऐलान हर गली, हर चौराहे, हर गांव में करवा दीजिए। जी महाराज, आप चिंता न करें, मैं तुरंत जाता हूँ और पूरे राज्य में ये ऐलान करवाता हूँ। हो सकता है किसी योग्य व्यक्ति में ये सामर्थ्य हो। मैं अभी रवाना होता हूँ। हाँ ठीक है मंत्री जी, जल्दी करिए। और फिर मंत्री धर्मपाल तुरंत नगर जाते हैं और वहां से राज्य के ढोल बजवाकर ऊंचे स्वर में ये ऐलान करते हैं, सुनो सुनो सुनो, राज्य के सभी नागरिकों, किसानों, सैनिकों और विद्वानों, ध्यान से सुनो। महाराज सूर्य प्रताप ने ये ऐलान करवाया है कि जो भी व्यक्ति 3 कठिन पहेलियों को हल करके उनकी पुत्री राजकुमारी तारा को अघोरी काल भैरव के श्राप से आज़ाद करेगा, तो इनाम में महाराज उसे इस राज्य का अगला राजा बना देंगे। ये महाराज की आज्ञा है। क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? सच में? मतलब राजा जी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर वो 3 पहेलियां सुलझा लेगा तो उसे राज्य का राजा बना ही देंगे। ये तो बहुत बड़ा इनाम है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच। महाराज ने अपना वचन दे दिया है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है। जो उन 3 पहेलियों को सुलझाने में सफल होगा, उसे ये अद्भुत इनाम मिलेगा। और जो नाकाम रहेगा, जो पहेली को हल नहीं कर पाएगा, उसे बदले में मौत मिलेगी। ये भी अच्छी तरह याद रखना, ये जोखिम भरा साहसिक कार्य है। हाँ हाँ, समझ गए। तो ये बात है, जान का जोखिम तो है, लेकिन राजा बनने का लालच भी बहुत बड़ा है। वैसे मेरे ख्याल से इतनी भी कोई बहुत कठिन परीक्षा नहीं होगी। आखिर हम भी किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए मैं और मेरे साथी महाराज के पास चलते हैं और ये चुनौती स्वीकार करते हैं। और फिर वो साहसी व्यक्ति और उसके कुछ साथी मंत्री जी के साथ राजमहल जाते हैं और महाराज से मिलकर कहते हैं, प्रणाम महाराज, मैं भोला राम हूँ। मैंने सुना है कि आपको 3 पहेलियाँ सुलझाने के लिए एक साहसी व्यक्ति की ज़रूरत है। मैं आपकी तीनों पहेलियों को हल करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तुम तैयार हो? ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने पहेलियां नहीं सुलझा पाए तो बदले में तुम्हें मौत मिलेगी? क्या तुम उसके लिए भी तैयार हो? हाँ जी महाराज, ये सब तो मंत्री जी ने बता दिया था। क्या समस्या है? आखिर एक दिन तो जाना ही है सबको। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन हाँ, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। मैं पक्का उन तीनों पहेलियों को हल करके ही रहूंगा। अब आप कृपया करके ये बताइए कि मुझे उन पहेलियों को हल करने के लिए कहाँ जाना होगा? रास्ता क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें दिव्य लोक नामक स्थान पर जाना होगा। वहां तुम्हें एक बूढ़ा संत जैसा आदमी मिलेगा जो तुम्हें उन 3 पहेलियों के बारे में बताएगा। वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सावधान रहना, वो स्थान साधारण नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। जाओ। और फिर भोलाराम बड़े उत्साह और आत्मविश्वास के साथ दिव्य लोक की यात्रा पर निकल पड़ता है। वहां पहुंचने पर उसे सामने एक बूढ़े काका दिखाई देते हैं जो एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। वो उनके पास जाता है। तो तुम ही हो वो व्यक्ति जो मेरी 3 पहेलियों को सुलझाने के लिए यहाँ आए हो? हाँ काका, हम ही हैं। हमारे सिवा और कौन हो सकता है?
बताइए काका, जल्दी से बताइए कि आपकी 3 पहेलियां क्या हैं जिन्हें मैं झटपट सुलझा सकूं और फिर तुरंत वापस लौटकर राजगद्दी संभाल सकूं। आखिर मुझे राजा बनना है ना, बहुत सारा काम होगा, राज्य का प्रबंधन भी करना है, फौज का मुआयना भी करना है। राजा बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां भी तो होंगी मुझ पर। इसीलिए जल्दी से अपनी पहेली पूछिए, चलिए देर मत कीजिए। आधा राजा तो मैं अब समझ ही लूं, बस औपचारिकता भर है। बस ये पहेलियां पूछिए और मैं जवाब देकर सीधे राजमहल चला जाऊंगा। बताइए, पूछिए, आप पूछिए। अच्छा, तो क्या तुम्हें इतना ही विश्वास है कि तुम ही राजा बनोगे? इतना आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास खतरनाक होता है। हाँ, और क्या, कोई और राजा बनेगा? काका, ये 3 पहेलियां क्या होती हैं हम बचपन से सुलझाते आ रहे हैं। ये सब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हमारे सामने तो ये पहेलियां कुछ भी नहीं। हाँ, और क्या। अब चलिए देर मत कीजिए। अरे यूं मुस्कुराइए नहीं, जल्दी जल्दी पहेली पूछिए, मेरा समय कीमती है। हाँ, अच्छा ठीक है, अगर तुम इतने ही उतावले हो तो सुनो। पहली पहेली ये है, सामने जो तालाब दिख रहा है वो मौत का तालाब है। इस तालाब का पानी बहुत ही भयानक और खतरनाक है। इस तालाब में पहले जो भी व्यक्ति उतरेगा वो जीवित बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हें इस तालाब को पार करके उस पार जाना होगा। अब बताओ, बिना मरे कैसे पार करोगे इस भयानक तालाब को? अरे गजब, ये तो बहुत मुश्किल पहेली पूछी है आपने काका। ये बताइए, जब उस तालाब का नाम ही मौत का तालाब है और उसमें उतरते ही मौत निश्चित है, तो बिना मरे उसे कोई कैसे पार करेगा? भला उसमें उतरे बिना तो तालाब को पार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, शायद हो सकता है मौत का नाम सुनकर ही लोग डर जाते होंगे। मुझे नहीं लगता, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उसमें उतरने से सच में मौत हो सकती है। ये कोई डरावना झूठ होगा। इसीलिए मैं एक बार उसमें उतरकर ही देखता हूँ, डरने वाली क्या बात है। और फिर भोलाराम बड़े ही लापरवाही और मूर्खता से हंसते हुए उस मौत के तालाब में कदम रखता है। जैसे ही उसका पैर पानी में जाता है, तालाब का पानी उबलने लगता है और एक भयानक शक्ति उसे अपनी ओर खींच लेती है। भोलाराम चीखता चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो तालाब में समा जाता है और मर जाता है। भोलाराम की इस भयानक मौत की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। फिर भी राजा बनने के लालच में बहुत से लोग आते हैं और एक एक करके वे सभी पहली पहेली को सुलझाने की कोशिश में अपनी जान गंवा देते हैं। कोई भी पहली पहेली को पार नहीं कर पाता। राजा सूर्य प्रताप निराशा और दुख में डूब जाते हैं। मंत्री जी, क्या हमारे पूरे राज्य में एक भी ऐसा साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो मेरी पुत्री को बचाने के लिए इन 3 पहेलियों को सुलझा सके? अभी तक तो सैकड़ों लोग गए और कोई पहली पहेली ही पार नहीं कर सका। सब मारे गए। अब क्या होगा मेरी तारा का? महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि राज्य में जितने भी निडर, साहसी और बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग थे, वे सब पहेली को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं और बदले में उन्हें मौत मिल गई। अब लोग इतने डर गए हैं कि कोई आगे आने को तैयार नहीं है। वे राजकुमारी की मदद करने से डरते हैं। नहीं, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, हमें हमारी पुत्री वापस चाहिए। उसे पहले जैसा जीवित और स्वस्थ देखना है। उसे ठीक करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उस व्यक्ति को पाताल लोक से भी बुलवा लूँगा। मंत्री जी, आप फिर से जाइए। राज्य के कोने कोने में जाकर किसी न किसी योग्य और काबिल शख्स को ढूंढ कर लाइए, चाहे वो कितना ही गरीब या साधारण क्यों ना हो। जाइए प्लीज़। अच्छा, ठीक है महाराज, कृपया शांति बनाए रखिए। आप धैर्य रखिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार प्रयास करूंगा और किसी को ढूंढ कर लाऊंगा। आप क्रोध ना करें, मैं अभी जाता हूं। और फिर राजा के आदेश पर मंत्री धर्मपाल वहां से निकलकर राज्य के सबसे दूर दराज के इलाकों में भी खोजबीन करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुंदरगढ़ राज्य से सटे एक छोटे से पड़ोसी राज्य में सूरज नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ यशोदा और एक छोटी सी बहन कावेरी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार युवक था, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। वो रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह जब वो जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसकी माँ ने आवाज लगाई, सूरज, बेटा सूरज, सुन तो, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अरे माँ, और कहाँ जाऊंगा?
मैं तो रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने और उन्हें बेचने जा रहा हूँ। अगर आज कुछ अच्छा बिक गया तो तुम्हारे लिए दवाई और कावेरी के लिए कुछ मीठा ले आऊंगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन आज शाम को तुम जल्दी घर लौट आना। सुन लिया? क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन कावेरी का विवाह तय कर दिया है। उसके होने वाले ससुराल वाले हरिराम काका और उनका बेटा आज शाम को लड़की देखने और बातचीत करने आने वाले हैं, इसलिए तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और आप बिल्कुल परेशान न हो। मैं अपनी प्यारी बहन कावेरी का विवाह बड़े धूमधाम से करूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और फिर सूरज अपनी माँ को आश्वस्त करके जंगल की ओर चला जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने माँ से वादा तो बड़े आत्मविश्वास से कर दिया, लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा जिससे कावेरी का विवाह अच्छे से कर सकूं? दहेज, खाने पीने का इंतज़ाम, कपड़े लत्ते, सब में तो पैसा चाहिए। हमारे पास तो 2 जून की रोटी के भी लाले पड़े हैं। हे दीनानाथ, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। सूरज अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहां उसका मित्र गोपाल, जो एक और लकड़हारा था, आता है और उसे उदास और सोच में डूबा देखकर पूछता है, अरे ओ सूरज, ओ भाई सूरज, कहाँ खो गए? इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हो? लकड़ियाँ काटते काटते क्या सपनों के महल में राजा बन गए हो? क्या बात है यार, उदास क्यों हो? अरे नहीं गोपाल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं ही लकड़ियां काटते काटते कुछ घर की याद आ गई, बस सोच में पड़ गया। अरे गोपाल भाई, क्या खाक कमाई हो रही है? दिन प्रतिदिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। क्या बताऊं, कभी कोई लकड़ी खरीदता ही नहीं। अगर कभी 1-2 लकड़ियां बिक जाएं तो उसे ही बड़ी बात समझो। घर में माँ बीमार रहती हैं, बहन है, कैसे गुजारा होगा, कुछ समझ नहीं आता। हाँ, तुम सच कहते हो, यहाँ पर काम भी बहुत कम है। खैर सुनो, तुमने कभी सुंदरगढ़ जाकर काम करने के बारे में सोचा? वहाँ बड़ा राज्य है, बहुत से लोग काम करते हैं। हो सकता है वहाँ जाकर तुम्हें कोई अच्छा काम और अच्छी कमाई मिल जाए। मेरे ख्याल से पहले भी तुम कभी सुंदरगढ़ गए थे ना? वहाँ के राजमहल में काम करते थे कुछ दिनों। गोपाल के मुख से सुंदरगढ़ का नाम सुनते ही सूरज की आंखों के सामने पिछले कुछ सालों पहले की एक घटना घूम जाती है। वो उस समय को याद करता है जब वो सुंदरगढ़ के राजमहल में एक साधारण सैनिक के रूप में कार्यरत था। ओ सूरज, सूरज, जरा इधर तो आओ। देखो उस ऊंचे पेड़ पर कितने सुंदर लाल गुलाब खिले हैं। मुझे वो गुलाब का फूल चाहिए, लेकिन उस पेड़ के चारों ओर बहुत भयानक कांटे हैं। डर लग रहा है। क्या तुम मुझे वो फूल तोड़कर ला सकते हो? क्यों नहीं राजकुमारी, आपने आदेश दिया है तो मैं जरूर लाऊंगा। कांटे हैं तो क्या हुआ, राजकुमारी के लिए तो मैं आग में कूद जाऊं, फिर ये कांटे क्या चीज हैं? आप जरा ठहरिए, मैं अभी लाता हूँ वो फूल। रुकिए बस 1 मिनट। और फिर सूरज उस विशाल कांटेदार पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके हाथ, पैर और पूरा शरीर 30 कांटों से छिलकर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार वो सुंदर लाल गुलाब को तोड़कर राजकुमारी तारा के सामने पेश करता है। राजकुमारी उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। ओ सूरज, तुमने ये क्या कर डाला? तुम तो बुरी तरह घायल हो गए। और ये गुलाब कितना सुंदर है। तुम कितने अच्छे हो। सच कहूँ तो जितने तुम अच्छे और दयालु हो, उतना शायद ही कोई इस पूरी दुनिया में होगा। तुमने मेरी इतनी छोटी सी इच्छा के लिए अपने आप को घायल कर लिया। क्या कह रही हैं आप राजकुमारी? ये तो मेरा कर्तव्य था। अरे लेकिन आपने कहा कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ। क्या ये सच है राजकुमारी? क्या मैं सच में आपको अच्छा लगता हूँ? हाँ सूरज, बिल्कुल सच। तुम न केवल अच्छे लगते हो, बल्कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और नेकदिली पर मर मिटती हूँ। सच कहूँ तो अगर तुम मान जाओ तो मैं तुमसे विवाह करना चाहूँगी। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राजकुमारी तारा के इस तरह अप्रत्याशित रूप से प्रेम प्रस्ताव रखने पर सूरज का दिल खुशी से झूम उठता है। वो अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाता है। देखिए राजकुमारी तारा जी, अब मैं सच सच बता दूं, सच कहूं
तो प्रेम यानी मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। उस दिन से जब पहली बार मैंने आपको महल में देखा था। लेकिन मैं एक गरीब सैनिक हूँ और आप राजकुमारी, इसलिए कभी आपसे कह नहीं पाया। और आज जब आपने खुद ये बात कही तो मैं अपने प्रेम का इजहार करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कृपया सच सच बताइए, बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा। क्या आप वाकई और सच में मुझसे विवाह करना चाहेंगी? क्या आप करेंगी मुझसे शादी? अभी सूरज ये सब कुछ कह ही रहा था और राजकुमारी मुस्कुराकर कुछ जवाब देने ही वाली थी कि अचानक वहां राजा सूर्य प्रताप आ जाते हैं। राजकुमारी तारा अपने पिता को देखते ही अपना व्यवहार बदल देती है और हंसने लगती है। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो और मुझसे विवाह करना चाहते हो? वाह, क्या खूब। कभी अपने आप को आईने में देखा है? जरा देखो तो तुम हो कौन? एक मामूली से 2 टके के तनख्वाह वाले सैनिक, और तुम मुझ राजकुमारी से विवाह करने का सपना देख रहे हो। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। कितने बड़े बड़े राजकुमार मेरे पास विवाह के प्रस्ताव लेकर आते हैं, और तुम? राजकुमारी, अभी तो आपने खुद कहा था कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ और आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं। अभी तो आपने मुझसे प्रेम का इजहार किया था। ये सब क्या है? मैं तुम जैसे साधारण गरीब भिखारी सैनिक से विवाह? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम्हारी भावनाओं से खेल रही थी, और तुम इसे सच समझ बैठे। वाह, यही होता है तुम जैसे गरीबों की सोच। बस अमीर और राजकुमारी को पाने के सपने देखते रहते हो। अरे तुम्हारी क्या औकात है मुझ जैसी राजकुमारी से विवाह करने की? पहले अपनी औकात में रहना सीखो। बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन नीच और चालबाज लोगों का यही स्वभाव है। ये ऊंचा उठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, अब तुम यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि हम तुम्हें कोई बड़ी सजा दें, जैसे कि कोड़े लगवाना या जेल में डाल देना, हम अपनी लाडली पुत्री का विवाह तुम जैसे 2 टके के नीच और गरीब इंसान से नहीं, बल्कि किसी बड़े राजा या राजकुमार से करेंगे, जिसके साथ हमारी पुत्री की जोड़ी जचेगी और राज्य की शान बढ़ेगी। क्या समझे? अब यहाँ से तुरंत निकल जाओ, वरना बुरा होगा। राजा और राजकुमारी तारा के इस तरह बेइज्जत करने और तिरस्कार करने पर सूरज का दिल टूट जाता है। वो अपमानित और आहत होकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अपने राज्य वापस आ जाता है और फिर कभी सुंदरगढ़ नहीं जाता। ओ सूरज, ओ भाई सूरज, कहाँ खो गए फिर से? किस सोच में डूब गए? सुन रहे हो मेरी बात? वो अरे नहीं गोपाल भाई, कहीं नहीं खोया था। बस ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गईं। हाँ, तुमने ठीक कहा, हो सकता है सुंदरगढ़ में काम मिल जाए। अच्छा ठीक है, तुम लकड़ियाँ काटो, मैं चलता हूँ, मुझे भी काम निपटाने दो। सूरज शाम को जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बहन कावेरी फूट फूट कर रो रही है और उसकी माँ भी बहुत उदास है। वो हैरान हो जाता है। क्या हुआ रे? इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? माँ, ये कावेरी इतना रो क्यों रही है? क्या बात है? आप भी इतनी उदास क्यों हैं? अरे बेटा, हमसे नहीं अपनी बहन से पूछो या उन काका से पूछो जो अभी अभी यहाँ से गए हैं। बहुत बुरा हुआ। हाँ, यानी? हरिराम काका, आप ही बताइए, आखिर हुआ क्या है? मेरी बहन क्यों रो रही है? कृपया मुझे बताइए ना। अरे सूरज बेटा, हमने तो बस इतना सा कहा था कि दहेज में तुम लोग एक बैलगाड़ी और 1 बीघा जमीन दे दो। इतना सा तो हमने कहा, लेकिन तुम्हारी माँ को ये भी बहुत ज्यादा लग गया। अब तुम ही बताओ बेटा, भला इतना सा भी तुम लोग अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आखिर अपनी बेटी को ही तो दोगे ना। और वैसे भी आज अगर तुमने ये थोड़ी सी चीजें दे दी तो हमारा बेटा जीवन भर के लिए तुम्हारा दामाद बन जाएगा और तुम्हारा भी तो हो जाएगा। ये भी तो सोचो। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमारे पास ना तो कोई ज़मीन है और ना ही इतने पैसे की बैलगाड़ी खरीद सकें। आप हमारी ये मजबूरी भी तो समझिए। कृपया थोड़ा उदार हों। हाँ, यही तो हम भी कह रहे हैं। जब तुम लोगों में इतनी भी हैसियत नहीं कि अपनी बेटी को इतना सा दहेज दे सको, तो फिर विवाह का निमंत्रण ही क्यों देते हो? अरे जब औकात ही नहीं है देने की, तो अपनी बहन का विवाह करने की सोच ही क्यों रहे हो? हम तो ऐसे भूखे नंगे लोगों के साथ रिश्ता नहीं कर सकते। चलो बेटा, हम यहाँ से चलते हैं। इन गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। हमारे बेटे को बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। चलो यहाँ से निकलो। हरिराम सूरज और उसके परिवार की गरीबी का इस तरह मजाक बनाकर और उन्हें बुरी तरह अपमानित करके वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सूरज का खून खौल उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करता है और अपनी माँ से कहता है,
ठीक है माँ, अब मैं सुंदरगढ़ जा रहा हूँ। हो सकता है इस बार भगवान को मुझ पर दया आ जाए और मैं इतना योग्य और काबिल बन सकूँ कि हमारी इस गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकूँ। मैं वहाँ जाकर कोई ना कोई काम ढूंढूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। मैं वापस आऊँगा और कावेरी का विवाह बड़े धूमधाम से करूँगा। माँ, आप चिंता न करें, मैं अभी जा रहा हूँ। सूरज ये कहकर अपनी माँ और बहन को सांत्वना देता है और उसी समय सुंदरगढ़ जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सुंदरगढ़ के राजमहल में राजा सूर्य प्रताप बहुत बेचैन और परेशान हैं। वो मंत्री धर्मपाल से कहते हैं, मंत्री जी, क्या हमारे पूरे राज्य के सारे निडर, साहसी और बुद्धिमान लोग मर गए हैं क्या? क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो उन पहेलियों को हल करके मेरी पुत्री को इस भयानक श्राप से मुक्त करा सके? कितने लोग गए, कितने मारे गए, अब तो कोई आगे ही नहीं आ रहा। महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि राज्य में जितने भी निडर, साहसी और बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग थे, वे सब पहेली को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं और बदले में उन्हें मौत मिल गई। अब लोग इतने डर गए हैं कि कोई आगे आने को तैयार नहीं है। वे राजकुमारी की मदद करने से डरते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। नहीं मंत्री जी, आप समझिए, किसी न किसी को तो मेरी पुत्री को बचाना ही होगा। अगर कोई नहीं आया तो मैं इस पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा। हर घर, हर गली, हर महल को जला दूंगा। मैं बर्बाद कर दूंगा इस पूरे राज्य को। अच्छा, ठीक है महाराज, कृपया शांति बनाए रखिए। आप धैर्य रखिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार प्रयास करूंगा और किसी को ढूंढ कर लाऊंगा। आप क्रोध ना करें, मैं अभी जाता हूं। हाँ, जल्दी जाइए। अरे भाई, कृपया मुझे बताइए, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे रोजगार की सख्त ज़रूरत है। अरे भाई, हम तुम्हें क्या काम देंगे? हमारे पास खुद काम नहीं है। यहाँ कोई काम धंधा नहीं है। तुम कहीं और जाकर देखो। चलो यहाँ से चले जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अच्छा, 1 मिनट रुको। पहले ये बताओ, तुम हो कौन? तुम्हें मैंने पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो और क्या करते हो? हाँ भाई, मैं पड़ोस के राज्य से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काटने और बेचने का काम करता हूँ। लेकिन अब 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ। ना मेरे पास रहने को कोई जगह है, न खाने को कुछ। कृपया मुझे कोई ना कोई काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनती हूँ। देखो भाई, मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी, लेकिन हमारे पास भी तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है। हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। ऊपर से राजा का कोप है। महाराज ने हमारे राशन पानी, खाने पीने की चीजें सब रोक दी हैं। मंत्री जी, रास्ते में कुछ गांव वाले राजकुमारी तारा के किसी श्राप की बात कर रहे थे। वो क्या मामला है? मतलब राजकुमारी तारा ठीक तो है ना? वो सही सलामत तो हैं? आखिर उन्हें क्या हुआ है? कृपया मुझे पूरी बात बताइए। अरे भाई, इसलिए क्योंकि राजकुमारी तारा को एक दुष्ट अघोरी ने श्राप दे दिया है और वो सोने की मूर्ति बन गई है। जब तक उसे उस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक पूरे राज्य पर यह संकट बना रहेगा। अरे दीपक, अब यहाँ बहुत देर हो गई, चल खेत की तरफ चलें। कब तक यहाँ बातें करते रहेंगे? चलो, हमें काम पर जाना है। वे दोनों व्यक्ति सूरज से आधी अधूरी बातें करके वहां से चले जाते हैं। सूरज राजकुमारी तारा के श्राप की बात सुनकर बहुत परेशान और दुविधा में पड़ जाता है। उसे तारा की याद आती है, उस अपमान की याद आती है, लेकिन साथ ही उसकी हालत पर तरस भी आता है। लेकिन भूख और प्यास इतनी प्रबल है कि वो पहले काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी रास्ते में उसे मंत्री धर्मपाल मिल जाते हैं। मंत्री जी उसे पहचान जाते हैं। अरे, क्या ये सूरज है? सूरज, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? अरे भाई, तुम तो अपने राज्य वापस चले गए थे, फिर यहाँ वापस कैसे आ गए? और ये हालत कैसी? मंत्री जी के पूछने पर सूरज उन्हें अपनी सारी व्यथा, अपनी बहन के विवाह में हुए अपमान और गरीबी की कहानी सुना देता है। ये सुनकर मंत्री जी द्रवित हो जाते हैं। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। खैर, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी कुछ खाने का इंतजाम करवाता हूँ। तुम यहीं रुको। मंत्री जी, रास्ते में कुछ गांव वाले राजकुमारी तारा के किसी श्राप की बात कर रहे थे। वो क्या मामला है? मतलब राजकुमारी तारा ठीक तो है ना? वो सही सलामत तो हैं? आखिर उन्हें क्या हुआ है? कृपया मुझे पूरी बात बताइए।
सूरज के इस तरह पूछने पर मंत्री धर्मपाल उसे अघोरी काल भैरव और राजकुमारी को दिए गए श्राप की पूरी कहानी, 3 पहेलियों की चुनौती और अब तक हुई सभी मौतों के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये सब सुनकर सूरज गंभीर हो जाता है और फिर दृढ़ता से कहता है, राजकुमारी तारा के साथ तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उन पहेलियों को सुलझाने के लिए दिव्यलोक जाऊंगा। मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आप कृपया करके मुझे अभी महाराज के पास लेके चलिए। चलिए, देर मत कीजिए। और फिर सूरज के आग्रह पर मंत्री धर्मपाल उसे लेकर राजमहल में राजा सूर्य प्रताप के पास जाते हैं। राजा उसे देखते ही पहचान जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। मंत्री जी, आप इस सूरज को यहाँ महल में क्यों लेकर आए हैं? क्या आप भूल गए कि इसने हमारी पुत्री का अपमान करने की कोशिश की थी? मेरा तो मन कर रहा है कि इसे तुरंत गिरफ्तार कर लूं और इसकी गर्दन कलम करवा दूं। महाराज, कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मंत्री जी मुझे नहीं लाए, बल्कि मैं खुद मंत्री जी के साथ आपसे मिलने आया हूँ। कृपया बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। एक बार सुनूं तुम्हारी बात? अच्छा, कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, राजकुमारी तारा को उस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, उन 3 कठिन पहेलियों को सुलझाने के लिए मैं दिव्यलोक जाना चाहता हूँ। मैं जाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि राजकुमारी को वापस जीवित और स्वस्थ लेकर आऊँ। मैं उन्हें बचा लूँगा। अच्छा, जिन बड़े बड़े विद्वानों, बुद्धिमानों और साहसी योद्धाओं ने ये चुनौती स्वीकार की और मारे गए, उनके बाद अब एक 2 टके का गरीब लकड़हारा राजकुमारी को बचाने की सोच रहा है। चला जा यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत कर। मैं समझ गया तेरा लालच, तू राजा बनने के लालच में ये सब कर रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं सैनिकों को बुला लूंगा। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये सब कुछ किसी लालच या राजा बनने के मोह में नहीं करना चाहता। मैं सच में राजकुमारी तारा की मदद करना चाहता हूँ, उन्हें बचाना चाहता हूँ। बस इतना ही है मेरा उद्देश्य। मैं उनकी सच्ची मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो ठीक है, जाकर साबित करके दिखाओ कि तुम में वाकई में सामर्थ्य है। जाओ, दिव्यलोक जाओ और अगर तुम सच में मेरी पुत्री को बचा सकते हो तो बचा कर लाओ। जाओ। राजा की आज्ञा पाकर सूरज बिना किसी देरी के दिव्यलोक की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचने पर उसे वही बूढ़े हरि काका मिलते हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। सूरज विनम्रता से उनके पास जाता है। अच्छा, तो अब तुम आए हो मेरी पहेलियों को सुलझाने के लिए। तुम्हारे पूर्ववर्ती बहुत आए, लेकिन सब असफल रहे। तुम में इतना साहस है? जी काका, मैं कोशिश करूंगा। कृपया अपनी पहेली बताइए। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली पहेली ये है, सामने जो तालाब दिख रहा है वो मौत का तालाब है। इस तालाब का पानी बहुत ही भयानक और खतरनाक है। इस तालाब में पहले जो भी व्यक्ति उतरेगा वो जीवित बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हें इस तालाब को पार करके उस पार जाना होगा। अब बताओ, बिना मरे कैसे पार करोगे इस भयानक तालाब को? अच्छा, तो इस मौत के तालाब को पार करना है, वो भी बिना इसमें उतरे, क्योंकि अगर इसमें उतरा तो मर जाऊंगा। हाँ, समझ गया, मैं पार करता हूँ। और फिर सूरज चारों ओर देखता है। उसकी नज़र अपने पास रखी कुल्हाड़ी और रस्सी पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है। वो रस्सी को कुल्हाड़ी से बांधता है और पूरी ताकत से उसे तालाब के उस पार एक पेड़ पर फेंकता है। कुल्हाड़ी पेड़ में अच्छी तरह फंस जाती है। अब वो रस्सी के सहारे बिना तालाब के पानी में पैर रखे उसे आसानी से पार कर जाता है और कहता है, काका, आपने पहेली में कहा था कि जो भी पहले इस तालाब में उतरेगा वो मर जाएगा। आपने ये नहीं कहा था कि इस तालाब को पार करने के लिए पानी में उतरना ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इस रस्सी और कुल्हाड़ी के सहारे बिना पानी में उतरे ही इस तालाब को पार कर लिया। हाँ, बहुत खूब सूरज। तुमने सचमुच अपनी बुद्धि और समझदारी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। तुम मेरी पहली पहेली को सुलझाने में सफल रहे। शाबाश। बेटा सूरज, पहली पहेली तो तुमने सुलझा ली, लेकिन ये राजकुमारी तारा का बंधन केवल एक पहेली से नहीं खुलता। उसकी मुक्ति की कुंजी है दूसरी पहेली। कहिए काका, मैं तैयार हूं। दूसरी पहेली सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने से जोड़ मिलता है, जलाने से ठंडक मिलती है और जो अंधेरे में ही दिखती है?
सूरज कुछ देर गहरे सोच में पड़ जाता है। वो अपने चारों ओर देखता है, ढलते सूरज की आखिरी किरणें, पेड़ों की छाया और फिर अपने ही मन की गहराइयों में झांकता है। काका, उत्तर है रिश्ता यानी नाता। जब हम अपना अहंकार तोड़ते हैं तो रिश्ता जुड़ता है। जब हम अपने दुखों को जलाकर राख कर देते हैं तो मन को ठंडक मिलती है। और रिश्ता तो अंधेरे समय में ही सबसे स्पष्ट दिखता है, जब सब साथ छोड़ जाते हैं। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही। अब तीसरी और अंतिम पहेली, ध्यान से सुनना। ऐसी कौन सी चीज है जो पाने के लिए खोना पड़ता है, जानने के लिए भूलना पड़ता है और जहां पहुंचने के लिए ठहर जाना पड़ता है? सूरज की आंखें बंद हो जाती हैं। वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है। हवा थम जाती है, पेड़ की पत्तियां हिलना भी भूल जाती हैं। कुछ ही पलों में उसकी आंखें खुलती हैं और उनमें एक गहरी समझ झलकती है। काका, उत्तर है स्वयं यानी आत्मा। खुद को पाने के लिए अपना अहंकार खोना पड़ता है। अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए दुनिया की सारी बातें भूलनी पड़ती हैं और अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए बाहरी दुनिया की भाग दौड़ में ठहर जाना पड़ता है। सूरज, तुमने तीनों पहेलियां सुलझा ली। सच्चाई, रिश्ता और आत्मा, यही वे तीन स्तंभ हैं जिनसे राजकुमारी तारा का श्राप टूटता है। ये राजकुमारी तारा है? हाँ सूरज, तुम नहीं जानते कि तुमने केवल राजकुमारी तारा को ही नहीं बचाया, बल्कि इन तीन पहेलियों को सुलझाकर मुझे भी एक भयानक श्राप से मुक्ति दिलाई है। तुमने मेरी भी जान बचाई है। क्या काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आप कौन हैं और ये सब क्या है? मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूं। मैं एक महान तपस्वी हूं, गुरुदेव विश्वामित्र। बरसों पहले उस दुष्ट अघोरी काल भैरव ने अपनी काली शक्तियों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी ही पत्नी की बलि दे दी थी। मैंने उसे इस अधर्म से रोकने की कोशिश की और उसकी पत्नी की जान एक पत्थर में कैद करके बचा ली थी। मगर उस दुष्ट को यह पता चल गया। तब उसने अपनी काली शक्तियों से मुझ पर हमला किया। पहले उसने उस पत्थर को इसी मौत के तालाब में फेंक दिया। फिर उसने मेरी सारी तपोबल और शक्तियों को उस जादुई जहरीले कुएं में कैद कर दिया और अंत में उसने मेरे शरीर को उस अंधेरी मौत की गुफा में कैद कर दिया। मेरी आत्मा यहां भटक रही थी। तुमने तीनों पहेलियां सुलझाकर मेरी शक्तियां, मेरा शरीर और उस पत्थर को मुक्त करा दिया। अब मैं पुनः अपने पूर्ण रूप में हूं। लेकिन गुरुदेव, अगर आपका शरीर गुफा में कैद था तो आपकी आत्मा यहां कैसे थी? हाँ, उस अघोरी काल भैरव ने मुझे और मेरी शक्तियों को अलग अलग जगहों पर कैद जरूर कर दिया था, लेकिन मेरी कठोर तपस्या और साधना के कारण मेरी आत्मा अमर है और यहीं दिव्य लोक में स्वतंत्र थी। मेरा शरीर और शक्तियां कैद थीं, जिन्हें तुमने आजाद करवा दिया। खैर, अब समय है कि हम उस पत्थर को इस तालाब से निकालें, इससे पहले कि वो दुष्ट अघोरी यहां आ जाए और फिर से कोई अनर्थ कर दे। और फिर गुरुदेव विश्वामित्र तुरंत अपनी पुनः प्राप्त शक्तियों से उस मौत के तालाब से उस पत्थर को बाहर निकालते हैं जिसमें अघोरी की पत्नी की जान कैद थी। उसी समय वहां भयंकर गर्जना के साथ अघोरी काल भैरव प्रकट होता है। वो क्रोध से आग बबूला है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे श्राप से आजाद हो गए और तुम्हें आजाद कराने वाला ये तुच्छ लकड़हारा है। ठीक है, अब की बार मैं तुम तीनों को ऐसा शक्तिशाली श्राप दूंगा कि अगले 7 जन्मों तक तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम हमेशा के लिए कैद रहोगे। अरे दुष्ट अघोरी, अब तक तूने अपनी काली शक्तियों का जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अब तेरा समय समाप्त हुआ। आज तेरी जान मेरे हाथों में है और अब तू हम में से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तेरी शक्तियां अब मेरे सामने बेकार हैं। नहीं नहीं, हे तपस्वी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मत मारो। ठीक है, मैं मानता हूं मैंने गलत किया, बहुत बड़ा पाप किया। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। देखो, मैं वादा करता हूं अब कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। तुम बस ये पत्थर मुझे वापस दे दो। ये मेरी पत्नी का पत्थर है, मुझे दे दो। जल्दी से लाओ, मुझे दे दो। नहीं,
तुमने मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है क्या कि मैं तुम्हारी इन झूठी मूठी बातों में आकर ये पत्थर तुम्हें दे दूं ताकि तुम फिर से उसकी जान से खिलवाड़ कर सको? मैं इसे नष्ट कर दूंगा, तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अच्छा, तो तू ये पत्थर नहीं देगा? ठीक है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जा। अघोरी काल भैरव जैसे ही अपनी सारी काली शक्तियां लगाकर उन तीनों पर हमला करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करता है, गुरुदेव विश्वामित्र तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से उस पत्थर को चूर चूर कर देते हैं। पत्थर के टूटते ही अघोरी काल भैरव जोर से चीखता है और उसके शरीर से आग निकलने लगती है। कुछ ही पलों में वो जलकर भस्म हो जाता है। उसकी पत्नी की आत्मा उस पत्थर से मुक्त होकर आकाश में विलीन हो जाती है। अब सूरज, राजकुमारी तारा और गुरुदेव विश्वामित्र तीनों सकुशल हैं। गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। सूरज और राजकुमारी तारा महल की ओर लौटते। अरे मेरी पुत्री, मेरी प्यारी तारा वापस आ गई। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें हमने बहुत याद किया, बहुत तड़पे हैं तुम्हारे बिना। राजकुमारी, तुम्हारे बिना ये महल सूना था, मेरा जीवन अधूरा था। तुम्हारे बिना मैं बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक तो हो? कुछ बोलो, जरा मुझसे बात तो करो। जी पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, लेकिन अगर आज मैं जीवित हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से है। उसने अपनी बुद्धि और साहस से मुझे बचाया। पिताजी, क्या आपको याद है हम दोनों ने मिलकर कितनी बार सूरज की गरीबी का मजाक बनाया था, उसे नीचा दिखाया था? आज उसी सूरज ने साबित कर दिया कि अगर इंसान का दिल अमीर हो, उसकी नीयत साफ हो, तो वो चाहे कितना ही गरीब और साधारण क्यों ना हो, वो किसी भी राजा या राजकुमार से बड़ा होता है। सूरज, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे प्यार को ठुकराकर और तुम्हारा अपमान करके बहुत बड़ी गलती की थी। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। सूरज, हमारे अहंकार और हमारी मूर्खता ने तुम्हें और तुम्हारे सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। हमने तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। हमें माफ कर दो। तुम सचमुच महान हो। अरे अरे, कोई बात नहीं महाराज। आप पर ये अहंकार और राजसी ठसक तो जचता ही है। आप तो हमारे राज्य के महान राजा हैं और राजा कभी अपनी प्रजा के सामने या किसी छोटे से व्यक्ति से माफी नहीं मांगते। आप तो देवता समान हैं। खैर, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अपनी माँ और बहन के पास लौटना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।